हाय इन्वेस्टर्स, आज हम जानेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड ने लास्ट 5 इयर्स में 50% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं। सो इट्स द बेस्ट स्मॉल कैप फंड एवर। अब हम जानेंगे कुछ बेसिक बातें इस फंड के बारे में। इसका मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपीज़। लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे तब आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। और एयूएम मतलब इसमें अमाउंट डिपॉजिटेड है 24,893 करोर्स। एक्सपेंस रेशियो है 0.69। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना अच्छा रहेगा। इसका बेंचमार्क है बीएसई स्मॉल कैप और ग्रोथ का फंड प्लान है। इट मीन्स कि आपका जो भी पैसा आएगा वो री इन्वेस्ट होगा। ठीक है। अब हम इस फंड का गोल्ड और एफडी के साथ कंपैरिजन करेंगे। 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया रहता 1,000, तो आपको मिल जाते 2.47 लैक्स। और इसका परसेंटेज होता प्रॉफिट का नियर अबाउट 300+। गोल्ड में वो बस होता 44.59% और एफडी में होता ओनली 20%। सो इस फंड ने बहुत बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और 10 साल के लिए देखते हैं तो इस फंड ने 197% रिटर्न्स दिए, गोल्ड ने 75% और एफडी ने 45%। तो कोई भी हाल में आपको ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करेंगे तो आपको फंड ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आपके पास इस फंड की यूनिट्स हैं तो और अपने बेचने चाहते हैं 1 साल के पहले, तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो आपको 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। और एग्ज़िट लोड लगेगा 1 साल के बाद बेचने पर 0%। और 1 साल के अंदर बेचेंगे तो 1% का आपको एग्ज़िट लोड लगेगा। अब हम जानेंगे ये फंड कहाँ कहाँ और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी में 90.99%, कैश में 9% इन्वेस्ट करता है। उसमें सेक्टर है एनर्जी सेक्टर में नियर अबाउट 20%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 16.24%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 16%, हेल्थ केयर में 14%, बेसिक मटेरियल्स में अराउंड 9 और 10%। सबसे ज़्यादातर होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसके बाद जियो फाइनेंशियल्स में, एजिस टेक्नोलॉजीज, आदित्य बिरला, बिकाजी फूड इंटरनेशनल। आपको ये सारे डिटेल्स देखने हैं तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। अब हम जानेंगे फंड के मैनेजमेंट के बारे में। संदीप टंडन इज़ द सीईओ। संजीव शर्मा, अंकित पांडे, संदीप टंडन, वरुण पट्टानी, आयुष कुंभाट, समीर काटे, ये लोग है फंड मैनेजर्स। नियर अबाउट 5 करोड़+ ही ये लोग अमाउंट मैनेज करते हैं। और अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ये स्मॉल कैप फंड है तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न्स भी ज़्यादा है। तो आपको आपके नॉलेज के बेस पे, आपके रिस्क कैपेसिटी के बेस पे इन्वेस्ट करना है। ऐसे किसी की सुन के बातें नहीं करना है। आप अपना स्टडी, आपकी कैपेसिटी पहले स्टडी करिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करिए। और ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, कोई एडवाइस वगैरह नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो वगैरह। ठीक है, थैंक यू।